Hello and welcome everyone. I hope you all will be doing fantabulous, fantastic. So dear learner, कल की लेक्चर अब मिस हो गई थी ड्यू टू एग्ज़ाम. सो आज इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो आज इस लेक्चर में हम फिनिश करेंगे वन बाय वन मैप के साथ. हर एक रिवर के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को कवर करते आ रहे हैं. और सबसे पहले मैं आप सभी को एक कॉन्ग्रेचुलेशन भी देना चाहूँगा कि आप सभी ने अपनी फैमिली ऑफ ब्राइट आविष्कार पे जो 2K का जो सब्सक्राइबर का एक जो अकम्पलिशमेंट करी है, उसके लिए आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ. क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको स्टडी के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलती हैं. और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला जो मटेरियल है काफ़ी आप सभी के लिए एफिशिएंट है. मैं इसको 100% नहीं कहूँगा, लेकिन ये तो मैं कह सकता हूँ कि 90 से लेकर 95% आपको इस मटेरियल से अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है. अब अकेला होने के बावजूद पूरा ऑथेंटिक मैं आप सभी के लिए हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स नहीं ला सकता, लेकिन धीरे धीरे अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है. उसके बाद धीरे धीरे मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर जाऊंगा. जब तक है जान तब तक लगे रहेंगे. बस आपको ये एक अपने आप के साथ वादा करना है कि हर एक लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें और अच्छे तरीके से उसको फिनिश करने की कोशिश करें. दूसरी गुड न्यूज़ आपको मैं ये देने वाला हूँ, जैसे आप सभी को पता है अभी JKSSB की कुछ नई पोस्टें निकली हैं, जिसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है JKPSI यानी जम्मू कश्मीर पुलिस जो सब इंस्पेक्टर के जो फॉर्म है उसके अंदर जितनी भी इंग्लिश होगी उसको मैं प्रीवियस पेपर के साथ, उसके साथ साथ अगर आप बात करें SSC लेवल की एग्ज़ाम की बात करें तो SSC लेवल के अंदर भी यहाँ पे आपको 25 मार्क्स की इंग्लिश देखने को मिलती है. और 25 मार्क्स अपने आप में काफ़ी मैटर करते हैं. तो ये सभी मैं यहाँ पे अगस्त 10 के बाद शुरू करूँगा, बिकॉज तब तक मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं. तब तक मैं आप सभी के लिए स्टफ इकट्ठा भी कर रहा हूँ एग्ज़ाम्स के साथ, ताकि 10th ऑफ अगस्त से हमारे क्लासेस को शुरू करेंगे. पहले एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम MCQ देखेंगे. देन आफ्टर इसी प्रोटोकॉल से एक अच्छे परफेक्शन बैच को, एक परफेक्शन सीरीज़ को हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक, काफ़ी क्या अप्रॉक्सीमेटली 90 से 95% आपकी इंग्लिश किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगी. तो आज की इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे जितने भी हमारे रिमेनिंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बच रहे थे उन सभी की बात करेंगे. इससे पहले हमने यहाँ पे महानदी की बात करी, कावेरी की बात करी, उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात करी, कृष्णा रिवर की बात करी. इस तरीके से हमने अभी तक 5 मेन इंपॉर्टेंट जो रिवर थे उन सभी की बात करी. तो यहाँ पे आज हम यहाँ पे पेनार रिवर की बात करेंगे. अगर आप बात करें पेनार रिवर की बात करें तो ये भी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है. ये कौन सा रिवर आता है? ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर के अंदर आता है. अब यहाँ पे पेनार रिवर की क्या खासियत है, किस स्टेट्स के अंदर से ये ओरिजिनेट होता है, इसके मैप को भी हम देखने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ. इसका मैप इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और ये भी जाके बे ऑफ बंगाल में अंदर आउटफॉल करता है. तो यहाँ से लगभग यहाँ पे आप बात करें जो पेनार रिजर्वायर है वहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा, ये ओरिजिनेट होता है. उसके बाद छोटी मोटी इसके अंदर आपको ट्रिब्यूटरीज का मिलाप देखने को मिलेगा, जैसे चिरावती की बात करें, पापागनी की बात करें, बहादुर नदी की बात करें, कुंदरू की बात करें, सगलुरु की बात करें, सोमिसला रिजर्वायर जो है उसकी बात करें, तो ये सभी इसके अंदर यहाँ पे मिलते हैं. उसके बाद ये जाके कहाँ पे आउटफॉल हो जाता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर आउटफॉल हो जाता है. अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी है कि सर ये कौन से स्टेट के अंदर यहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो कर्नाटका के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा. लेकिन फिर भी हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं. अगर आप बात करें पेनार रिवर की बात करें, सो पेनार को यहाँ पे उत्तरा पेनाकनी के नाम से भी जाना जाता है. उतारा पेनाकनी यानी यहाँ पे उतारा पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है. और ये एक मेजर रिवर है. पेंसुलर अगर रीजन की बात करें, अगर पेंसुलर रीजन ऑफ इंडिया की बात करें, उसका ये एक बहुत प्रोमिनेंट मेजर रिवर आता है. अगर यहाँ पे पेनार की बात करें, देखो यहाँ पे अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो पेनार रिवर है वो कहाँ से राइज होता है. सो पेनार राइजेज, ये यहाँ पे एक जगह का नाम है जिसका नाम है छीना कैसावा. यहाँ पे छीना कैसावा एक हिल है जहाँ पे अगर बात करें छीना कैसावा हिल ऑफ द नंदी दुर्ग रेंज. तो यहाँ पे एक रेंज है जिसको नंदी दुर्ग रेंज, जो आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा इन चिक्काबालापुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. अब यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट की भी बात करी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? चिक्काबालापुरा डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका का है. वहाँ से आपको पेनार जो रिवर है, जो पेनार रिवर है वो राइज होते हुए देखने को मिलता है.
और उसके बाद ये ईस्ट वर्ड्स ये फ्लो करता है और फाइनली जाके यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है उसमें जाके यहाँ पे ओटफॉल मर्ज हो जाता है। अगर बात करें आप टोटल कोर्स ऑफ पेनार रिवर की बात करें कि अगर ये पेनार रिवर है यहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं जो एक बेसिन को भी क्रिएट करती हैं। उसके बाद ये अगर इस पूरे इधर से यहाँ से ओरिजिनेशन से लेके जहाँ भी ये बे ऑफ बंगाल में जो आउटफॉल करता है वहाँ तक इसकी अगर आप टोटल लेंथ की बात करें तो लगभग इसकी 597 किलोमीटर आपको इसकी लेंथ देखने को मिलती है। उसके बाद ये पेनिनसुलर इंडिया के अंदर लोकेट करता है और इसका जो बेसिन है वो अगर बात करें आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर फैला हुआ है, कर्नाटका के अंदर, और कुल मिलाकर अगर बात करें तो 55,000 स्क्वायर किलोमीटर तक जो पेनार बेसिन है वो आपको देखने को मिलेगा। और बेसिन क्या होता है ये मैंने आपको हर एक लेक्चर के अंदर बताया कि छोटे छोटे स्ट्रीम्स, लेक्स या फिर अगर रिवर्स की बात करें इनको एक अच्छे काफ़ी बड़े रिवर के अंदर जब ये जुड़ती हैं तो वो यहाँ से एक ये जो पूरा जो वाटरशेड एरिया यानी इस टाइप का अगर जो एक शेप टाइप बनाती है तो इसको पूरे को क्या कहा जाता है, एक बेसिन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम बेसिन की बात करें, द फैन शेप बेसिन ये क्रिएट करता है। तो किस प्रकार का ये बेसिन क्रिएट करता है देखो यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यानी इसका मतलब यहाँ से भी आपको मिलेगी, यहाँ से भी आपको मिलेगी ये, तो ये एक फैन शेप का एक बेसिन को क्या करता है, क्रिएट करता है। अब यहाँ पे ये रेंज एक आती है, अगर इसके फैन शेप बेसिन की बात करें, ये जहाँ पे इरमला जो रेंज है वो इसके नॉर्दर्न साइड पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद नालामला और वेलिकोंडा रेंजेस जो हैं वो आपको इसके ईस्टर्न घाट पे देखने को मिलेंगे जो ईस्ट साइड आते हैं। उसके बाद नंदी दुर्ग हिल्स ऑन द साउथ और उसके बाद नेरो रिज सेपरेटिंग इट फ्रॉम द वेदावती वैली। यहाँ पे एक वेदावती एक रिवर भी है, वो एक वैली को क्रिएट करती है जहाँ से ये सेपरेट होता है किससे, कृष्णा बेसिन से। यहाँ पे वेस्ट पे सेपरेट किस वाले रिज से होता है, जो नैरो रिज है जो वेदावती वैली है वो यहाँ पे जो कृष्णा बेसिन है और ये जो यहाँ पे आपको पेनार बेसिन है वहाँ से ये आपको सेपरेट होने को देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरे हिल रेंजेस की बात करें, अब आप बोलोगे सर ये किस लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कभी भी एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाता है जो पेनार रिवर है उसके साउथ साइड पे कौन सा यहाँ पे रेंज आता है, तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप साउथ साइड की बात करते हैं तो साउथ साइड इसके कौन सा रेंज आता है वो आपको पता होना चाहिए कि वो जो नंदी दुर्ग हिल्स है इसके सौदर्न साइड में आते हैं। उसके बाद द अदर हिल रेंज इन द बेसिन टू द साउथ ऑफ द रिवर आर द शीशाचलम। देखो यहाँ पे शीशाचलम ये किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाल सैंड आपको देखने को मिलेगी रेड सैंडर्स के लिए, यानी ये फेमस यहाँ पे आपको मानी जाती है। और इसके साथ साउथ साइड में यहाँ पे शीशाचलम के साथ साथ पालीकोंडा रेंजेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर इसके टोटल एरिया की बात करें, बेसिन के एरिया की बात करें, उसमें से लगभग यहाँ पे 58.64% आपको इसका टोटल जो एरिया है वो एग्रीकल्चर के अंदर इसका कवर किया जाता है इस बेसिन का। यानी उसने उतने रीजन के अंदर अगर इस बेसिन की बात करें तो इस रीजन के अंदर ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को ही क्या करा जाता है, परफॉर्म करा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको यहाँ पे ये कहा जाता है कि 58.64% का जो एरिया इसका उसके अंदर आपको जहाँ पे एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन तमिलनाडु विद द लेंथ ऑफ 497 किलोमीटर ऑफ द कावेरी। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट इसका नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट है पोनियार रिवर का, PONNIYAR। पोनियार रिवर एक है जो तमिलनाडु के अंदर है, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है तमिलनाडु के अंदर। तो ये भी हम आगे देखेंगे, इसको आप एक बार पेंडिंग में रखें क्योंकि ये जब स्लाइड्स बनाई थी मैंने तो ये यहाँ पे मैंने इसको रखा था कि बाद में इसको शिफ्ट कर दूंगा, बट आई फॉरगेट टू शिफ्ट दैट पार्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे आप इसको पोनियार रिवर लिख दें और स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जब भी आपको मैं पोनियार रिवर के बारे में भी पढ़ाने वाला हूँ आफ्टर कुछ सम स्लाइड्स तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें, अब पेनार रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी अगर आप लेफ्ट बैंक साइड की जो ट्रिब्यूटरीज है उनमें से अगर बात करें तो जाया मंगली यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड की इसकी ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी। जो अगर पेनार बेसिन की बात करें वो यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड से इसके अंदर मर्ज होती है। देन आफ्टर यहाँ पे कुंदरू ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे किसकी, जो इंपॉर्टेंट रिवर है जो पेनार रिवर है उसकी। अगर मैं आपको मैप से समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कुंदरू है यहाँ पे आपको किस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको अगर मेन इंपॉर्टेंट दूसरी बात करें तो छोटी छोटी यहाँ पे आपको वेस्टर्न साइड्स यानी यहाँ पे अगर लेफ्ट बैंक साइड से आपको इसके अंदर आउटफॉल होते हुए देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप बात करें राइट बैंक की बात करें तो चीरावती यहाँ पे इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो
क्या है ट्रिब्यूटरी है वो आपको देखने को मिलेगी और मैप से भी आप समझ सकते हैं। देन आफ्टर पापागिनी, यहाँ पे एक पापागिनी और बादू नदी की बात करें तो ये भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हमने 4 ही करी, जिसके अंदर 2 हमने बात करी जायामंगली और कुंदरू की बात करी। These are left bank tributaries of Pennar Basin, and if you want to talk about the right bank tributaries of Pennar Basin, so we have the 2 main important tributaries. One is the Chiravati and the second one is the Papagani. उसके बाद यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि पेनार रिवर के ऊपर आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। अक्सर हमने हर एक लेक्चर के अंदर बात करी है हर एक रिवर के प्रोजेक्ट की। अगर यहाँ पे पेनार रिवर के प्रोजेक्ट की बात करें, जो तुंगभद्रा हाई लेवल कैनाल है जो कृष्णा बेसिन के ऊपर है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो पेनार बेसिन है उसको वो भी इरिगेट करता है। इसका मतलब आपको पेनार रिवर के ऊपर कोई मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एक ही मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर भी इसका नाम रखा गया है, जिसका नाम है सोमाशिला प्रोजेक्ट। यानी सोमाशिला प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको एक फेमस प्रोजेक्ट, एक फेमस और मेजर प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे पेनार रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इंडस्ट्री की बात करें कि जो बेसिन बनता है ये पेनार रिवर का, उसके अंदर आपको कौन कौन सी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। जैसे आपको मैंने बताया 58.64% जो एरिया है इस पेनार बेसिन का, उसके अंदर ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करा जाता है। तो इट मीन्स यहाँ से आपको एक बात पता चलती है कि अगर आप इंडस्ट्री की बात करें पेनार बेसिन की, तो मोस्टली वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ही देखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर इसके वाटर की बात करें तो कोई ज़्यादा यहाँ पे इसका वाटर नहीं है, लिमिटेड वाटर होने के कारण यहाँ का जो पावर पोटेंशियल है वो भी लिमिटेड रह जाता है, और जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो भी आपको यहाँ पे लिमिटेड देखने को मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो स्कोप है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का वो काफ़ी आपको लिमिट में देखने को मिलेगा। कोई अनलिमिटेड या कोई आपको ज़्यादा ह्यूज कंटेंट में या ह्यूज नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए देयर आर नो मेजर इंडस्ट्रीज़। अगर आप मेजर और माइनर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे पेनार रिवर का कम पानी है, जिसके हिसाब से यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स का रिसोर्स जो या मिनरल रिसोर्सेज वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको मिनरल रिसोर्सेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो इट मीन्स ये बात तो साफ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे आपको कोई भी मेजर इंडस्ट्रीज़ नहीं देखने को मिलेंगी। अगर आप छोटी छोटी माइनर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जैसे अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर और उसके बाद कॉटन वीविंग, शुगर मिल्स, ऑयल मिल्स और राइस मिल, यहाँ पे आपको जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पेनार बेसिन के अंदर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे ये तो था पेनार के बारे में। अब अगर मैं आपको एक छोटे से मैप के हिसाब से भी समझाऊं तो ये आपका यहाँ पे इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे पुलकेट लेक देखने को मिलेगी। इसकी भी बात करेंगे, गोदावरी की बात करें, इंद्रावती की बात करी, पैनगंगा, उसके बाद यहाँ पे ऋषि गंगा, मंगरी, भीमा, ये हमने सभी एक बार कवर कर दिया। तुंगभद्रा, हंगरी, ये सभी हमने बात करी है। कावेरी की भी बात करी है। आज यहाँ पे हमने किसकी बात करी, पेनार रिवर की बात करी। अब यहाँ पे इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वन बाय वन हम उन सभी की बात करेंगे, और आई होप कि आपके लिए भी वो भी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर सबसे पहले यहाँ पे सुबर्णरेखा यानी यहाँ पे सुबर्णरेखा रिवर है, अगर यहाँ पे बात करें सुबर्णरेखा की बात करें, ये रांची जो प्लेट्यू है झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और इसकी अगर बाउंड्री की बात करें, ये बाउंड्री फॉर्म करती है किस किस के बीच में, जो वेस्ट बंगाल की जो स्टेट है और जो उड़ीसा का जो लोअर कोर्स एरिया आता है वहाँ उसके बीच में ये क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में ये भी जाती है, क्योंकि ये भी कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और अगर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है तो डेफिनेटली ये हमें पता है कि जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो सभी के सभी जाके कहाँ पे मर्ज होते हैं, आउटफॉल होते हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इट जॉइंट्स बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग एन स्टोरी बिटवीन द गंगा एंड महानदी डेल्टास। तो यहाँ पे एक अच्छे डेल्टा को यानी ये आउटफॉल, स्टोरी का मतलब होता है आउटफॉल करता कहाँ पे, गंगा और महानदी के बीच में ये जाता है। और जो डेल्टा है यानी इसका मतलब ये है कि एक साइड से आपको गंगा का डेल्टा देखने को मिलेगा, दूसरी साइड से आपको यहाँ पे महानदी डेल्टा देखने को मिलेंगे। उसके बीच में यहाँ पे स्टोरी ये बनाता है। स्टोरी का मतलब इन दोनों के बीच में क्या करता है, वो फॉल करता है और जाके ये फाइनली किसके साथ मिल जाता है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। अगर यहाँ पे सुबर्णरेखा रिवर की बात करें, इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो
सॉरी यहाँ पे 395 किलोमीटर आपको इसकी टोटल लेंथ आपको देखने को मिलेगी। इसका एक बार आप मैप देख लें। अगर देखो यहाँ पे अगर छोटे से हिसाब से देखें तो आपको ये यहाँ पे पता चल गया कि ये कहाँ पे लाई करता है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसके रिवर की बात करें, देखो यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, उसके बाद ये कोर्स इसका आ गया जिसकी बात हमने करी 395 आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ यहाँ पे एक फेमस हिल रेंज आपको देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है डलमा हिल्स रेंज। सो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रह्ममणि रिवर की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे ब्रह्ममणि रिवर भी एक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ पे ये सभी के सभी अब हम बात करें तो ये सभी के सभी हम पढ़ रहे हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये वेस्ट से राइज होते हैं और जाके यहाँ पे ईस्ट साइड पे बे ऑफ बंगाल में जाके ये आउटफॉल कर देते हैं। तो उसी में से यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम यहाँ पे ब्रह्ममणि रिवर के नाम से जाना जाता है। और अगर इसकी बात करें तो ये दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस से यानी मिलाप से ये एक रिवर बनता है। और बात करें कौन से वो दो रिवर हैं जो इसके बीच में मिलते हैं, बात करें यहाँ पे द कोल रिवर की बात करें और द संख रिवर की बात करें। सो ये यहाँ पे रोरी किला एक एरिया का नाम है, जगह का नाम है जहाँ पे जाके ये दो रिवर मिलते हैं और यहाँ से एक ब्रह्ममणि रिवर एक कॉन्फ्लुएंस होता है, एक फॉर्म करता है। यानी कॉन्फ्लुएंस के होने के बावजूद यहाँ पे कोल रिवर और संख रिवर के मिलने के बावजूद यहाँ पे ब्रह्ममणि रिवर की एक फॉर्मेशन होती है। और अगर इसके टोटल लेंथ की बात करें आप तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपको 800 किलोमीटर देखने को मिलेगी। उसके बाद ये यहाँ पे आपको पता है कि ये अगर आप छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें तो इसके नॉर्दर्न साइड्स पे आता है। और अगर इसके नॉर्दर्न यानी बात करें यहाँ पे साउथ और वेस्ट साइड की बात करें, जो महानदी बेसिन है वो आपको देखने को मिलेगा और ईस्ट में आपके इसके बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। अब ये कहाँ से राइज होता है अगर इसकी बात करें तो द बेसिन फ्लोज थ्रू झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा स्टेट से ये राइज होते हुए बाद में जहाँ पे ये ड्रेन आउट कहाँ पे हो जाता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर ये ड्रेन आउट हो जाता है। अब यहाँ पे इसके मैप की बात करें, देखो यहाँ पे ब्रह्ममणि जो रिवर का जो मैप है उस मैप की बात करें तो आपको कुछ इस प्रकार का इसका मैप देखने को मिलेगा। यहाँ से ये शुरू होता है, उसके बाद ये यहाँ पे झारखंड से होते हुए हमने भी बात करी कि ये कहाँ से होता है। यानी अगर इसकी बात करें हम इसकी ब्रह्ममणि रिवर की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा स्टेट से होते हुए जाके फाइनली ये कहाँ पे मिल जाता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर ये आपका इसका कन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं पोनियार रिवर की बात करें जिसको सेकंड यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर ऑफ तमिलनाडु कहा जाता है। अगर यहाँ पे पोनियार रिवर की बात करें तो जो पोनियार रिवर है एक छोटी स्ट्रीम मानी जाती है लेकिन इसका कोस्टल एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और वो अच्छा खासा इसका कोस्टल रीजन आपको देखने को मिलेगा। इट कवर्स ए स्मॉल एरिया, अगर बात करें छोटा एरिया थोड़ा सा एरिया ये तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर ये एरिया को कवर करती है। और अगर इसके बेसिन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट साइड और साउथ बाय जो वेरियस रेंजेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न घाट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे ईस्टर्न घाट की अगर बात करें, वैली कोंडा रेंज की बात करें, यहाँ पे नगरी हिल्स की बात करें या जवादू हिल्स की बात करें, शेवोरी हिल्स की बात करें, चितेरी हिल्स की बात करें, कलरियान हिल्स की बात करें जो इसके ईस्टर्न साइड पे आती है, जो ईस्टर्न घाट पे आपको देखने को मिलेंगी। और देन आफ्टर ये बे ऑफ बंगाल के अंदर मिल जाता है। उसके बाद मैंने आपको शुरू में इसका एक पॉइंट बताया था और मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया, इस पॉइंट को आप इसी के साथ इंक्लूड कर दें। दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन तमिलनाडु विद a लेंथ ऑफ 497 किलोमीटर आफ्टर द कावेरी। और हमने यहाँ पे इसकी लेंथ की अगर बात करें तो हमने यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी बात करी, देखो यहाँ पे कई बुक्स के अंदर आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा लेकिन इसके अंदर यहाँ पे इसकी लेंथ नहीं दी थी। सो 497 किलोमीटर इसकी पोनियार रिवर की आपको लेंथ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इसके अगर मैं मैप की बात करूँ तो ये यहाँ पे आपको ये जो रिवर है आपको ये पोनियार रिवर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये कावेरी आगे जो बाद में जाके काफ़ी स्ट्रीम्स के अंदर, चैनल्स के अंदर, कैनाल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये आउटफॉल करती है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर। देन आफ्टर अगर बात करें यहाँ पे पलानी रेंज आ गया, उसके बर्ज आ जाता है, माधुरी आ जाता है, उसके बाद तुत्ताकुडी और त्रिवल्ली ये आ जाता है और तिरुचिरापल्ली ये भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है और कम्बटोर एक इंडस्ट्रियल अर्बन एरिया माना जाता है। और ये सभी जितने भी यहाँ पे आपको रिवर्स दिख रहे हैं, कावेरी, पलार, उसके बाद जावादी, बर्ज, तो ये सभी के सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर के अंदर आती है। अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें जो पेनिनसुलर के अंदर आता है जिसका नाम है वैगाई रिवर। अब यहाँ पे वैगाई रिवर की बात करें, क्यों इसको खासियत क्या खासियत इसकी, अगर आप बात करें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर,
अगर आप यहाँ पे वैगाई रिवर की बात करें तो ये एक साउथ ऑफ कावेरी डेल्टा से ये निकलता है और इसके अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी स्ट्रीम्स आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप कावेरी डेल्टा की बात करें, कावेरी रिवर की बात करें, जब मैंने आपको कावेरी के बारे में पढ़ाया था एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कावेरी का सबसे बड़ा जो डेल्टा आपको कोई रिवर फॉर्म करता है या कोई मेन ट्रिब्यूटरीज या लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी आप देखेंगे वो आपकी कौन सी आएगी, वैगाई ट्रिब्यूटरी इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। उसके बाद अगर वैगाई बेसिन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको 12 बेसिन्स आपको देखने को मिलते हैं जो कावेरी और कन्याकुमारी के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। दिस बेसिन इज बॉन्डेड बाय, अगर इस बेसिन की बात करें तो इसके नॉर्दर्न साइड पे कौन सी हिल आती है, साउथ पे कौन सी आती है, ईस्ट और वेस्ट पे कौन सी आती है। वाराशंदु हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे उसके बाद अंदीपति हिल्स आपको देखने को मिलेगी, कार्डमन हिल्स आपको देखने को मिलेंगी, द पलानी हिल्स आपको देखने को मिलेगी इसके वेस्टर्न साइड पे। और उसके बाद द पाल्क स्ट्रेट आपको यहाँ पे, पाल्क बे ऑन द ईस्ट साइड पे आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद वैगाई ड्रेन्स की बात करें तो ये टोटल इसका अगर एरिया की बात करें तो ये लगभग 7,741 स्क्वायर किलोमीटर को ये जो बेसिन है वो क्या करता है, वो ये कवर करता है और ये ज़्यादातर आपको तमिलनाडु स्टेट के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो इसी से हमने यहाँ पे आज अपने जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर थे जो पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुलर रिवर के अंदर आते थे उनकी बात करें। और जब भी अब नेक्स्ट लेक्चर हम लाएंगे और आपकी नेक्स्ट लेक्चर शायद आपको थोड़ा डेज के बाद देखने को मिले बिकॉज आई एम हैविंग माई सेमेस्टर एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, सो कुछ टाइम यहाँ पे नहीं दे सकता बिकॉज आई हैव टू डू प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम। सो आप तब तक इन सभी रिवर्स के अच्छे से नोट्स बनाएं। आज मैं इनके नोट्स भी शेयर कर दूंगा जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है टेलीग्राम चैनल के अंदर। और अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपके जो टेलीग्राम ग्रुप का या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको PDF का एक्सेस वहाँ से मिल पाए। और यही नहीं, उसके बाद आपको दूसरे भी PDFs वहाँ पे आपके पास हैं तो उनको आप ज़रूर एक बार क्या करें, आप चैनल को ज्वाइन करें, उनके उसके बाद उन PDFs को लें। आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं प्रिंट आउट करें और अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी करके उनको पढ़ें। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का। आई होप यू ऑल हैव गॉट ग्रेट कंटेंट टू लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर एंड इट वाज यूजफुल लेक्चर फॉर यू ऑल डियर लर्नर। अगर सच में आप सभी के लिए ये लेक्चर अच्छी है तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और फिर से एक बार मैं आप सभी को कंग्रेचुलेशन दूंगा क्योंकि आप सभी की हेल्प से आपके अपनी ब्राइट आविष्कार जो फैमिली है वो दिन ब दिन आगे बढ़ रही है और हर दिन हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम 50 से 100 सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं। आई होप कि वी ऑल आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटेटिव कंटेंट, तभी सभी का यहाँ पे स्नेह और प्यार मिल रहा है। इस प्यार को यूं ही बरकरार रखें और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ये अच्छी लगी लेक्चर तो दूसरों के साथ शेयर करें जितने भी आपके ग्रुप्स हैं ताकि हम अच्छी एक फैमिली को बना पाएँ। और जब हमारे पास अच्छी फैमिली होगी एक अच्छा मोटिवेशन भी हमें देखने को मिलेगा और एक दूसरे से सीखने को भी अच्छा काफ़ी हमें मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड लक अहेड, एंजॉय योर टाइम बट डोंट फॉरगेट टू गिव योर बेस्ट in your life. Thank you very much.